चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभावान बालक शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक दृष्टि से सर्वाधिक उच्च होते हैं। यह परिभाषा दी गई थी टर्मन के द्वारा, हैविंग स्टडी ऑफ एजुकेशन के द्वारा, या फिर कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रतिभावान बालकों की यह परिभाषा दी गई थी टर्मन के द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये आपको यहाँ पर कीवर्ड के रूप में आप इन तीनों वर्ड को ध्यान रखिएगा। शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक दृष्टि से सर्वाधिक उच्च होते हैं कौन से बालक? प्रतिभावान बालक। ऐसा किसके द्वारा कहा गया था? टर्मन के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है। दृष्टि दोषों से युक्त बालक हेतु कौन सी प्रणाली शिक्षा हेतु उपयोग की जा रही है? शारदा लिपि, ब्रेल लिपि, आत्म अध्ययन, या फिर कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ब्रेल लिपि। आप ध्यान रखिएगा, जो दृष्टि दोषों से युक्त बालक होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि का यूज हो रहा है शिक्षा में। ये आपको ध्यान रखना है। बाल अपराध के उपचार की विधि कौन सी नहीं है? मनोविश्लेषण विधि, मनोविनय विधि, कारावास, या फिर अधिगम। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा, बाल अपराध के उपचार की विधि नहीं है कारावास। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो बाल अपराध की उपचार की विधियां कौन कौन सी है ये आपको ध्यान में रखनी है। सृजनात्मक बालक नए संबंधों के ज्ञान को उसकी उत्पत्ति के विषय में चिंतन के परंपरागत तरीकों से हटकर असाधारण विचार उत्पन्न करने की योग्यता रखता है। तो सृजनात्मक बालक की परिभाषा किनके द्वारा दी गई? आपको बताना है। गिलफोर्ड, टॉरेंस, आइजैक, या फिर कोई नहीं। देखिए यहाँ पर जो ये सृजनात्मक बालक की परिभाषा दे रखी है ये दी गई थी आइजैक के द्वारा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कीवर्ड के रूप में आप ये ध्यान रख सकते हैं यहाँ पर, चिंतन के परंपरागत तरीकों से हटकर असाधारण विचार उत्पन्न करने की योग्यता। ये परिभाषा दी गई थी आइजैक के द्वारा। मंद बुद्धिता के कारण होते हैं वंशानुक्रम, कुपोषण, शारीरिक आघात, या फिर सभी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा, मंद बुद्धिता के ये सभी कारण होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। सृजनात्मक बालक की बुद्धि लब्धि कम से कम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 90 तक, 110 तक, 140 तक, या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 110 तक होनी चाहिए कम से कम बुद्धि लब्धि किनकी? सृजनात्मक बालकों की। सृजनात्मकता की मापन में प्रमुख प्रयास किसके द्वारा किया गया? गिलफोर्ड के द्वारा, क्रो एंड क्रो के द्वारा, एरिक्सन के द्वारा, या फिर सभी। तो देखिए सृजनात्मकता के मापन में प्रमुख जो प्रयास किया गया था वो किया गया था गिलफोर्ड के द्वारा। ये प्रश्न कई बार कई एग्जाम आया हुआ है, चाहे सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, सीटेट के एग्जाम में भी आया हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है कंटिन्यूअसली। गिलफोर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध मानव कल्याण से है। परिभाषा प्रस्तुत की गई। तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? क्रो एंड क्रो, गेट्स, कोलमैन, या फिर कोई नहीं। देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्रो एंड क्रो की ये परिभाषा है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। सृजनात्मकता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? व्याख्यान विधि की, ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि की, दृश्य श्रव्य सामग्रियों की, या फिर सभी। देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, सृजनात्मकता के पोषण के लिए एक अध्यापक को जिस विधि की सहायता लेनी चाहिए वो विधि है ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। सामान्यतया पिछड़ेपन का प्रयोग उन बालकों के लिए होता है जिनकी शैक्षणिक उपलब्धि उनकी स्वाभाविक योग्यता के स्तर से कम हो। तो ये परिभाषा किनके द्वारा दी गई? पिछड़े बालकों की परिभाषा है बार्टन हॉल, बर्ट, कर्ट लेविन, या फिर कोई नहीं। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बार्टन हॉल की ये परिभाषा है। कीवर्ड के रूप में आप क्या ध्यान रखेंगे? जो लास्ट वाली लाइन है ये आप ध्यान रख लीजिएगा। शैक्षणिक उपलब्धियां हैं उसकी स्वाभाविक योग्यता के स्तर से कम हो।
तो ये आपको ध्यान रखनी है, ये परिभाषा है बार्टन हॉल की। शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? कान एवं उससे जुड़ी नसों का सही प्रकार से काम नहीं करना, भाषा के बोलने में असमानता का होना, मानसिक सक्रियता का कम होना, या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, भाषा के बोलने में असमानता का होना। इस समस्या का सामना करना पड़ेगा अगर वो बालक ग्रसित है शैक्षिक समस्याओं से। बालक के पिछड़ेपन की प्रकृति एवं सीमा को किस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है? बुद्धि परीक्षण द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा, नैदानिक परीक्षण के द्वारा, या फिर व्यक्तित्व परीक्षण के द्वारा। देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, नैदानिक परीक्षण के द्वारा बालक के पिछड़ेपन की प्रकृति एवं सीमा को ज्ञात किया जाता है। यह आपको कंटेक्स्टली ध्यान रखना है। विशिष्ट बालकों का वातावरण से समायोजन हो जाता है, सरलता पूर्वक, कठिनता पूर्वक, जटिल, या फिर निश्चित। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा जो विशिष्ट बालक होते हैं उनका वातावरण के साथ समायोजन होता है कठिनता पूर्वक। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग किसकी शिक्षा के लिए किया जाता है? देखिए क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम में आया हुआ है, तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रतिभाशाली बालकों के लिए, निम्न शैक्षिक उपलब्धि बालकों के लिए, दोनों के लिए, या फिर कोई नहीं। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा जो पृथक कक्षाएं एवं संवर्धन कार्यक्रम में इनका प्रयोग किया जाता है प्रतिभाशाली बालकों के लिए। ये आपको कंटेक्स्टली ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारत में सृजनात्मकता पर किसने परीक्षण किया था? उमा चौधरी, बाकर मेहंदी, C.S. राइस, या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बाकर मेहंदी ने भारत में सृजनात्मकता पर परीक्षण किया था। ये आपको ध्यान रखना है। मंगोलिज्म होता है मानसिक दुर्बलता, भाषा संबंधी विकार, बोनापन, या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा मंगोलिज्म होता है मानसिक दुर्बलता। प्रतिभावान बालकों की पहचान के लिए हमें सबसे अधिक महत्व देना होगा। अभिभावकों के मत को देना चाहिए। देखिए प्रश्न रीट एग्जाम 2018 में आया था। वस्तुनिष्ठ परीक्षण के परिणाम को देना चाहिए, शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए, या फिर समुदाय के विचारों को देना चाहिए। आप बताएं यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, वस्तुनिष्ठ परीक्षण के परिणाम को देना चाहिए। निम्न में से कौन सी डिस्लेक्सिया की विशेषता नहीं है? वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्या, सीधे या उल्टे हाथ का प्रयोग के संबंध में निश्चय, लिखने की धीमी गति, छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाइयां। देखिए यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा डिस्लेक्सिया की विशेषता नहीं होगी, ऑप्शन नंबर सेकंड, सीधे या उल्टे हाथ का प्रयोग के संबंध में निश्चय। श्रवण में विकृति की माप की जाती है, हर्ट्ज में, डेसिबल में, वाट में, या फिर पौंड में। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, डेसिबल में। आपको ध्यान रखना है। छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? बालकों को पारितोषित करके, उदाहरण देकर, ताड़ना देकर, या फिर सजा देकर। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, उदाहरण देकर। आपको ध्यान रखना है। थायराइड ग्रंथि की अनियमितता से कौन से व्यक्ति पूर्णतः बने रह जाते हैं और मानसिक दुर्बलता के शिकार हो जाते हैं? मंगोलिज्म, क्रेटिनिज्म, माइक्रोसिफेली, या फिर हाइड्रोसिफेली। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्रेटिनिज्म। आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा कारक मंदबुद्धि बालकों के लिए आवश्यक नहीं है? सीखने की मंद गति, शारीरिक दोष, अमूर्त चिंतन का अभाव, या फिर मौलिकता। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा मंदबुद्धि बालकों के लिए आवश्यक नहीं है मौलिकता। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरे के प्रति प्रतिक्रिया
तथा संप्रेक्षण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है, इस प्रकार के लक्षण किस चीज का प्रतीक है? श्रवण बाधिता, शैक्षणिक पिछड़ापन, सेसव स्वलीनता, अधिगम अक्षमता। देखिए जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सेसव स्वलीनता का। आप ध्यान रखिएगा सेसव स्वलीनता क्या है? इसमें जो बालक हैं, बालक में सबसे बड़ी जो कमी होती है वो होती है संप्रेक्षण की, यानी वो अपने विचार दूसरों के समक्ष अच्छे से नहीं रख पाता है। बाल अपराधी होने के मनोवैज्ञानिक कारण हैं मानसिक रोग, संवेगात्मक असंतुलन, निराशा, उपयुक्त सभी। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। जिन बालकों में 25 से 50 के मध्य बुद्धि लब्धि होती है वह होते हैं जड़ बुद्धि, मूढ़ बुद्धि, मूर्ख बुद्धि या फिर सामान्य बुद्धि। सृजनात्मकता के विकास के लिए किन प्रतिमानों का प्रयोग किया जाना चाहिए? ब्रूनर का समप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान, सचमैन का प्रेक्षा परीक्षण प्रतिमान, यहाँ पर ये प्रतिमान आगे आ गया है, मस्तिष्क उद्वेलन या फिर उपरोक्त सभी। देखिए करेक्ट आंसर होगा सृजनात्मकता के विकास के लिए इन तीनों प्रतिमानों का प्रयोग किया जाता है। आपको कंटेक्स्ट ध्यान रखना है। विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? केस स्टडी विधि, प्रश्नावली विधि, सर्वेक्षण विधि या फिर प्रयोगात्मक विधि। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केस स्टडी विधि। तो आप ध्यान रखिएगा। अधिगम की कठिनाइयों का निवारण किया जा सकता है प्रेरणा के अभाव से, कार्य की जटिलता से, सीखने की अनुचित विधि से या फिर संवेगात्मक विकास के द्वारा। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, संवेगात्मक विकास के द्वारा। बातचीत करते समय नजर मिलाने व मित्र बनाने संबंधी समस्या कहलाती है? बुलिमिया, ऑटिज्म, डिसलेक्सिया या फिर कोई नहीं। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बातचीत करते समय नजर मिलाने और मित्र बनाने संबंधी जो समस्या होती है वो होती है ऑटिज्म। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। मोटे तौर पर बाल अपराध शब्द किसी कानून के भंग किए जाने का उल्लेख करते हैं? ये परिभाषा किनकी है? वैलेंटाइन, स्किनर, हिली या फिर कोई नहीं। देखिए बाल अपराधियों की ये परिभाषा है तो ये किनके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी वैलेंटाइन के द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो आपका जितना भी स्कोर रहा है इन 30 प्रश्नों में से वो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं और इस प्रश्न का आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट